अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैदे के अल्सर, स्टमक अल्सर के बारे में बात करेंगे। एक ब्रॉड टर्म यूज़ की जाती है, उसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। उसके बारे में भी बात करेंगे और अल्सर बनता क्यों है, इसकी क्या क्या वजूहात हैं, इनकी अलामात क्या हैं, और दूसरा ये कि इसका इलाज कैसे कर सकते हैं, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि घर में इसको कैसे इलाज किया जाए, क्योंकि इसकी पेन जो है बहुत सीवियर होती है और लोगों को हॉस्पिटल जाना पड़ता है इसके लिए, इसके इलाज के लिए, इसकी पेन के रिलीफ के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अल्सर होता क्या है। अल्सर हमारी जो इनर प्रोटेक्टिव लेयर है उसको म्यूकोज़ा या म्यूकस कहते हैं। जो म्यूकस लेयर है, म्यूकोज़ा लेयर है, उसमें अगर ब्रीच आ जाए, उसके अंदर कट लग जाए, उसके अंदर होल हो जाए, तो उसको हम अल्सर कहते हैं। स्टमक चूँकि एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, तेज़ाबियत के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा मैदा जो है उसमें कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ाब खारिज करते हैं, जो प्रोटीन को, खुराक को हज़म करने में। और मैदे की बल्कि पूरी की पूरी हमारी जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, हमारा जो गट है, उसकी इम्यूनिटी इससे रिलेटेड है। अगर एसिड कम होगा तो हमारी इम्यूनिटी भी ख़राब होगी और बहुत सारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं कि ऐसी क्या क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्सर जो है वो बन सकता है। इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो ड्रग्स हैं। ड्रग्स ऐसी जो कि पेन किलर के तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिल के मरीज़ इस्तेमाल करते हैं। उसमें NSAIDs, NSAIDs भी कहते हैं इसको, जिसमें एस्पिरिन आती है, आइबुप्रोफिन आती है, डिक्लोफेनिक, एसिक्लोफेनिक सोडियम वगैरह आते हैं। इसके अलावा नेप्रोक्सिन बहुत कॉमन यूज़ की जाती है दर्दों के लिए। तो ये जितना ज़्यादा इस्तेमाल होगा उतना ही मैदे की दीवारों में जो है इरोजन्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इरोजन मतलब कि वो घुलना शुरू हो जाती हैं, उसमें सुराख होने के, अल्सर बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर इसके अलावा अल्कोहल जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं, गुर्दों के जो क्रोनिक पेशेंट होते हैं, CKD जिसको कहते हैं, या जो डायलिसिस पे मरीज़ होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इसके अलावा स्ट्रेस, कंटिन्यूस स्ट्रेस जो है वो मिलता रहे, तो उससे भी जो मसाइल जो बन जाते होते हैं। इसके अलावा सिंथेटिक ऑयल्स का, ब्रेकफास्ट सीरियल्स बहुत सारे होते हैं, वो भी रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो होते हैं, ये सारे भी इसकी अल्सर्स बनने की जो वजूहात में शामिल हैं। और सबसे अहम एक वजह जिसको लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न भी हैं, वो एक बैक्टीरिया है जिसको H. पाइलोरी कहते हैं। नॉर्मली H. पाइलोरी हमारी 50% पॉपुलेशन में मौजूद होता है, लेकिन ये एक नॉर्मल जो है वो मिकदार कह लें कि इसमें होता है, नॉर्मल तादाद में होता है। अगर इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो फिर इसके इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और इन्फेक्शन की अलामत आना शुरू हो जाती हैं। ये चूँकि एक ऐसा बैक्टीरिया जो एसिडिक एनवायरनमेंट में परसिस्ट नहीं करता, नॉर्मल मैदे की एसिड की वजह से pH बहुत कम होती है, 1.5 to 3.5 तक होती है। अगर इससे भी गिर जाए, इससे भी कम हो जाए, तो फिर और मसाइल पैदा होते हैं। और ये बैक्टीरिया जो है ये अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रहता है, लेकिन जितनी pH ज़्यादा होगी उतनी इसकी ग्रोथ ज़्यादा होगी। तो ये म्यूकस के अंदर रहना शुरू कर देता है। जब इसको फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे कि एसिड कम हो, कोई इन्फेक्शन चल रही हो मैदे की, या कोई ऑपरेशन वगैरह हुए हों, तो उसमें ये ग्रो कर जाता है। और जितना इसको अल्कलाइन एनवायरनमेंट मिलता है उतनी इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। तो यहाँ एक काबिल ज़िक्र चीज़ बताना चाहूँगा कि हम बहुत सारी अद्वियात मैदे की ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो कि एसिड को कम करती हैं, तो वो भी इसमें बिलाशुबा एक अहम रोल है इसकी ग्रोथ में। उसको समझते नहीं हैं और बहुत सारे डॉक्टर्स भी इवन इसको समझे बगैर बहुत लंबा लंबा अरसा लोगों को एसिड कम करने वाले अद्वियात जिसमें PPIs वगैरह शामिल हैं वो दे दिए जाते हैं। अब हम इस पे आते हैं कि इसकी अलामात क्या हैं। पेप्टिक अल्सर में दो चीज़ें आती हैं, स्टोमिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर। ड्यूडेनम जो हमारी इंटेस्टाइन है, आंत है, उसका पहला हिस्सा, उसको ड्यूडेनम कहते हैं। तो इसमें भी अल्सर बनने के चांसेस होते हैं। और मैदे का जो आखिरी हिस्सा होता है उसमें H. पाइलोरी की वजह से अल्सर बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और ड्यूडेनम में। तो इन दोनों को मिला के पेप्टिक अल्सर कहते हैं। तो सबसे जो अहम अलामत है वो है खाने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द होना, मैदे में और पेट में दर्द बहुत शदीद होना। और ये बहुत शदीद दर्द होती है, इसमें लोगों को हॉस्पिटल जो है वो रहना पड़ता है, हॉस्पिटल जाना पड़ता है, इंजेक्शन से रिलीफ मिलता है। उल्टी वाली कैफियत रहना, थकावट रहना, और इसके अलावा बदहज़मी की शिकायत लोग करते हैं कि बहुत ज़्यादा डकार आते हैं, मतली वाली कैफियत रहती है। ये सारी अलामात इसमें शामिल हैं। अब इसका इलाज कैसे करना है। अब चूँकि अल्सर डेवलप हो चुका होता है, प्रोटेक्टिव लेयर को जो म्यूकस है या म्यूकोज़ा है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें इस सूरत हाल में एसिड को वाकई सप्रेस करना पड़ता है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा जो भी पॉजिटिव इसका एजेंट है उसको जो है वो ट्रीट किया जाए, जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, अल्कोहल कंजप्शन, स्ट्रेस और दवाइयाँ जो भी ले रहे हैं उन सबको कम करें, तो इस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब कुछ घरेलू टोटके ऐसे हैं
जिसमें कि कच्चा लहसुन भी यूज़ होता है, बंद गोभी उसका जूस, ये बहुत कॉमन है, अदरक और इन चीज़ों के भी इसमें फ़वाइद हैं। इन चीज़ों के इस्तेमाल से भी इसमें जो इफ़ेक्ट वो देखा गया है कि इसकी पेन भी रिलीव हो जाती है और अल्सर जो है वो हीलिंग के रेट्स भी अच्छे हैं।